जिस चेहरे पर तू घमंड करती है एक दिन वही तेरी पहचान को मिटा देगा। दरवेश की आवाज गूंजती रही, लेकिन शहजादी ने इसे मजाक समझकर हंसी उड़ा दी। मगर किसे पता था कि ये अल्फाज उसकी किस्मत में लिखी एक भयानक सच्चाई का आगाज थे। बादशाह सुल्तान इब्राहिम के महल में चकाचौंध थी। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर के फर्श, सोने चांदी से जड़े फव्वारे और चारों ओर गूंजती शहनाइयां। यह था हिंदुस्तान का सबसे वैभवशाली दरबार, जहां न्याय और शक्ति का वास था। लेकिन इस राजमहल की सबसे अनोखी चीज थी उसकी शहजादी नूरजहां। नूरजहां के हुस्न की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उसकी आंखें काजल से गहरी, बाल रेशमी लटों जैसे और चाल ऐसी जैसे मोरनी नाच रही हो। मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका घमंड। वह जानती थी कि वह दुनिया की सबसे हसीन लड़की है और इसी वजह से किसी को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं थी। हर हफ्ते बड़े बड़े अमीर और सुल्तानों के शहजादे, उमराव, नवाब और सूबेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते। मगर नूरजहां की हंसी उड़ाने की आदत ने हर किसी को शर्मिंदा करके वापस भेज दिया। एक दिन फारस के सुल्तान के बेटे का रिश्ता आया। वह एक बहादुर और सुशील राजकुमार था, जिसकी तलवार की धार और दिल की नेकदिली की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन नूरजहां ने उसे देखते ही तंज कसा। ये क्या, तुम्हारी नाक इतनी छोटी क्यों है? ऐसे शहजादे तो मेरे अस्तबल के घोड़े संभालने के लिए भी नहीं रखे जाते। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अपमान से जलता राजकुमार वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद काबुल के सुल्तान का राजकुमार आया, मगर उसे देखकर भी नूरजहां ने तंज कसा। इतने लंबे हो कि सर झुकाकर चलना पड़ेगा, वरना दरवाजों से टकरा जाओगे। बादशाह का दामाद बनने के लायक नहीं, बल्कि एक दरबान बनने के लायक हो। और हर बार उसकी बातें किसी के सम्मान को तार तार कर देती। इसी दरबार में एक रोज एक बूढ़ा दरवेश आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में एक सादा सा लकड़ी का डंडा। वह बादशाह के सामने झुका और बोला, जहां अपना, आपकी बेटी खूबसूरत तो बहुत है, मगर उसके दिल में घमंड भरा है। एक लड़की की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका स्नेह और विनम्रता होती है। अगर यह न रहे तो उसकी खूबसूरती भी श्राप बन जाती है। नूरजहां हंस पड़ी। बूढ़े, तुझे क्या पता कि हुस्न क्या होता है? मेरे जैसी खूबसूरती देखी है कभी? दरवेश मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिस चेहरे पर तू घमंड करती है एक दिन वही तेरी पहचान को मिटा देगा। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने नाराज होकर सैनिकों को इशारा किया कि दरवेश को महल से बाहर निकाल दें। मगर उस बूढ़े फकीर की बात नूरजहां के दिल में एक अनजानी बेचैनी छोड़ गई। महल के बड़े बड़े झरोखों से आती ठंडी हवाएं भी उस रात नूरजहां के मन की बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन बार बार दरवेश की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जिस चेहरे पर तू घमंड करती है एक दिन वही तेरी पहचान को मिटा देगा। वह झुंझलाकर उठ बैठी। यह सब बकवास है, मेरी खूबसूरती को कोई छू भी नहीं सकता। मगर कुदरत के फैसले इंसान की सोच से कहीं आगे होते हैं। अगली सुबह महल में तैयारियों का शोर था। नूरजहां ने अपनी सबसे खूबसूरत पोशाक पहनी, मोतियों का हार गले में डाला और गुलाबी रंग का इत्र लगाया। आज उसे अपनी सबसे सुंदर झलक देखने की तलब थी। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वह मुस्कुराई। क्या इस दुनिया में मुझसे हसीन कोई और हो सकता है? लेकिन तभी एक हल्की जलन उसके गालों पर महसूस हुई। वह चौंकी और करीब जाकर अपना चेहरा देखने लगी। उसके गाल पर एक लाल निशान था। यह क्या है? उसने घबराकर अपनी दासी को बुलाया। दासी ने ध्यान से देखा और बोली, मालकिन, शायद कोई कीड़ा काट गया होगा। चिंता मत कीजिए, कुछ देर में चला जाएगा। नूरजहां ने राहत की सांस ली, मगर यह महज एक छोटी शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा निशान पूरे चेहरे पर फैलने लगा। उसकी चमकती त्वचा पर दाग उभरने लगे। वह कितनी ही दवाएं, उबटन और हकीमों के नुस्खे आजमाती, मगर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। महल के दर्पण अब उसके दुश्मन लगने लगे। जहां पहले वह हर रोज घंटों अपने हुस्न को निहारती थी, वहीं अब आईना देखते ही उसकी चीखें निकल जाती। बादशाह सुल्तान इब्राहिम को जब यह खबर मिली तो उन्होंने राज्य के सबसे बड़े हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी नूरजहां की इस अजीब बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। एक महीना बीतते बीतते नूरजहां का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि महल में किसी को भी उसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उसकी नाक की बनावट बदल चुकी थी, होंठ फटने लगे थे और आंखों की चमक कहीं खो गई थी। दरबार में उसके बारे में फुसफुसाहटें होने लगीं। क्या ये वही नूरजहां है जिसे देखकर सब मोहित हो जाते थे? यह बद्दुआ का असर है। वह दरवेश सही कह रहा था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि कोई भी उसके सामने आने से कतराने लगा। हर कोई उसकी पुरानी हसीन छवि को याद कर अफसोस करने लगा। एक दिन बादशाह ने नूरजहां को अपने पास बुलाया। बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन महल में हजारों लोग हैं। तुम्हारी इस बीमारी का असर दूसरों पर ना पड़े, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए महल से बाहर जाना होगा। नूरजहां के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब्बा हुजूर, आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। यह तुम्हारे भले के लिए है बेटी। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे।
लेकिन नूरजहां को एहसास हो चुका था अब वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। महल का मुख्य दरवाजा खुला और नूरजहां एक मामूली पालकी में बैठकर बाहर निकली। जिस महल में कभी उसके हुस्न के चर्चे होते थे, उसी महल से उसे अब बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। सड़कों पर लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, क्या ये वही नूरजहां है जो हर किसी का मजाक उड़ाती थी? देखो, घमंड ने इसे क्या बना दिया। जहां कभी उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे, वहीं अब लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। नूरजहां को एक पुरानी सराय में रहने के लिए छोड़ दिया गया। उसके साथ बस एक बूढ़ी नौकरानी थी जो उसके बचपन से उसके साथ थी। बेटी, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, तुम्हें इस नई जिंदगी को अपनाना होगा। नौकरानी ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूरजहां रो पड़ी। उसका मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह वही शहजादी है जिसकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। लेकिन जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो घबराकर पीछे हट गई। वह अब खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। एक दिन वह सराय के पास की झील पर अकेले बैठी थी जब उसे वही बूढ़ा दरवेश दिखाई दिया जिसे उसने महल में अपमानित किया था। दरवेश उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटी, अब समझ में आया कि खूबसूरती पर घमंड करना कितना खतरनाक हो सकता है। नूरजहां को उसका मजाक उड़ाने का मन था, लेकिन अब उसके पास घमंड करने को कुछ नहीं था। वह सिर झुकाकर बैठ गई। मेरी हालत क्यों ऐसी हो गई? यह सब मेरी गलती नहीं थी, उसने आंसू बहाते हुए कहा। दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, हर चीज की एक वजह होती है। तुमने न जाने कितने लोगों का मजाक उड़ाया, कितने लोगों का दिल दुखाया। ये घमंड ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह बना। नूरजहां को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने हर अपमानजनक शब्द याद आने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। क्या अब भी कोई रास्ता है? क्या मैं पहले जैसी हो सकती हूँ? दरवेश ने जवाब दिया, अगर इंसान अपने गुनाहों को दिल से मान ले और सच में बदल जाए तो खुदा भी उसे माफ कर देता है। मगर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। नूरजहां, जो कभी हीरों जवाहरातों में पली थी, अब फटे पुराने कपड़ों में बैठी थी। उसका चेहरा जिस पर वह घमंड करती थी, अब पहचान के लायक भी नहीं बचा था। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि असली खूबसूरती दिल में होती है, न कि चेहरे में। लेकिन तकदीर उसे इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। महल से निकाल दिए जाने के बाद नूरजहां के पास कोई सहारा नहीं था। नौकरानी जो उसके साथ आई थी, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गई और इस दुनिया से चली गई। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे एक वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। उसे महल में हजारों तरह के पकवान मिलते थे, लेकिन अब एक टुकड़ा सूखी रोटी भी नसीब नहीं थी। कई बार वह भूखी रह जाती। जब बहुत जोर से भूख लगती तो वह सराय में काम करने वाले नौकरों के बचे हुए खाने के टुकड़ों को उठा लेती, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो, ये वही शहजादी है जो दूसरों को तुच्छ समझती थी, आज खुद भीख मांगने पर मजबूर है। नूरजहां सब कुछ चुपचाप सहती रही। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह एक बूढ़ी औरत के पास गई जो सड़क पर मिट्टी के बर्तन बना रही थी। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा और बोली, बेटी, इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। अगर तुझे खाना चाहिए तो काम करना होगा। नूरजहां के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसने कभी अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया था। वह तो दूसरों को हुक्म देने वाली थी, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने में बूढ़ी औरत की मदद करने लगी। शुरू में उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे वह सख्त हालातों की आदी होने लगी। एक साल नूरजहां ने महल की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। अब वह एक आम औरत की तरह जीने लगी थी। दिन भर मेहनत करती और रात को जिस भी सराय में जगह मिलती वहीं सो जाती। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले उसे लगता था कि ताकत और शोहरत ही इंसान की असली पहचान होती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली इज्जत मेहनत करने में है, दूसरों की मदद करने में है। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे को सड़क पर भूखा देखा। पहले वह नजरअंदाज करने वाली थी, लेकिन आज उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी मेहनत की कमाई से उसे रोटी खिलाई। उस दिन उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। नूरजहां, जो कभी एक घमंडी शहजादी थी, अब मेहनत मजदूरी करने वाली आम औरत बन चुकी थी। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े धोना, कभी किसी के घर सफाई करना, यह सब उसके लिए नया था, लेकिन अब उसे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। उसने सीख लिया था कि असली इज्जत किसी के ओहदे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से मिलती है। एक दिन जब वह सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, तभी वहां से एक शाही काफिला गुजरा। चमचमाते घोड़ों पर बैठे सैनिक, महंगे कपड़े पहने उमराव, और उनके बीच था एक राजकुमार, हृदय सिंह। वह दूर से ही बेहद रौबदार और नेक दिल दिखता था, लेकिन नूरजहां ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब उसे किसी की दौलत और शानो शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तभी काफिले के पास एक गरीब बच्चा आकर गिर पड़ा। वह बहुत कमजोर था और शायद कई दिनों से भूखा था। सैनिक उसे हटाने लगे, लेकिन नूरजहां से रहा नहीं गया।
उसने दौड़कर बच्चे को उठाया और उसे अपनी झोली से एक रोटी निकालकर खिला दी। यह देखकर राजकुमार हृदय सिंह अपनी घोड़ी से उतरा और बोला, क्या तुम्हें इस गरीब की मदद करते देखकर कोई शर्म नहीं आई? नूरजहां ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, शर्म तो तब आती थी जब मैं गरीबों का मजाक उड़ाया करती थी, अब तो सुकून मिलता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। राजकुमार यह सुनकर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आम दिखने वाली कोई औरत इतनी गहरी बातें कह सकती है। राजकुमार को नूरजहां की सच्चाई का पता चला। हृदय सिंह को उसकी बातें सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने किसी से नूरजहां के बारे में पूछा और धीरे धीरे उसे पता चला कि यह कोई मामूली औरत नहीं